So, good afternoon, everyone. This side Krishna Kumar Yadav, and I just want to talk to you about the lies behind the UGC net toppers. They are the people means ये ऐसे लोग हैं भाई जो अभी हमसे पहले जब तक ये रिजल्ट क्लियर नहीं था इनका ये भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन थे बट बाद में ये जैसे इनका रिजल्ट आया एंड दे गॉट टू नो दैट दे आर टॉपर्स इनकी बोलचाल ही बंद हो गए दे हैव चेंज देयर टोन दे आर सेइंग कि भाई हम 15 घंटे डेली कर रहे थे 15 आवर्स डेली पढ़ रहे थे फॉर 6 मंथ्स कंसिस्टेंटली आई डोंट थिंक सो कि अगर कोई 15 घंटे डेली पढ़ सकता है फॉर 6 मंथ्स एंड वो पढ़ेगा भी और इस एग्ज़ाम के लिए एंड आई डोंट थिंक कि इतना टाइम रिक्वायर भी है तो फिर व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस वाई द पीपल दीज पीपल आर सेइंग दिस इज़ मेनली बिकॉज फॉर द फियर भाई ये डर पैदा कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैसा कितना एब्जर्ड एग्ज़ाम आता है कितनी ज़्यादा चीज़ें हमको करनी है तो अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो भी एडटेक कंपनी चल रही हैं भाई उनका कोर्स कैसे बेचेगा। ये कोर्स बेचने की स्कीमें हैं। इतने ज़्यादा सेलिब्रेशंस मनाए जा रहे हैं मेरे को तो नहीं पता किस लिए मनाए जा रहे हैं भाई। 0.6% जीआरएफ होते हैं, मैक्स टू मैक्स 6 to 7% नेट होते हैं। उसमें भी तुम आधे से ज़्यादा तुम ये बता देते हो कि सारे हमारी कोर्स से आ गया, सारे हमारे ही बच्चे हैं, तो जो फेल हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं भी इस एग्ज़ाम पे अपीयर हुआ हूँ एंड आई हैव ऑल्सो क्लियर द नेट और ये देखो मेरे 172 मार्क्स आए हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड JRF बाय 1 क्वेश्चन। अब वो भी इसलिए मिस हुआ है ये कि आई थिंक UGC ने NTA ने आंसर ही कुछ चेंज नहीं किए। जो क्वेश्चंस के ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं थे उनके भी आंसर्स को चेंज नहीं किया गया। दैट्स व्हाई आई मिस्ड बाय 1 क्वेश्चन। और मैं इस पर NT पे बहुत ज़्यादा वो नहीं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि मेरे को क्लियर करना चाहिए था। मतलब मैंने ऐसे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मैं 20 से 25 बार लिख के गया था कि ये क्वेश्चंस आने की 90% प्रोबेबिलिटी है और ये मेरे से गलत ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैं PYQs लगा रहा था तो गलत हो रहे थे। तो उस चक्कर में मैं उन क्वेश्चंस को भी गलत करके आ गया हूँ वहाँ पे। और जब ये क्वेश्चंस गलत हुए थे आई वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन कि भाई जब ये क्वेश्चंस गलत हो गए तो मेरा JRF तो नहीं होने वाला। तो ये हो गई मेरी बात एंड दिस वॉज नेसेसरी बिकॉज मैं जो भी बताऊंगा आप लोगों को तो एटलीस्ट आपको पता हो कि मैंने किया है। और फ्रेंड्स ये बता देना चाहता हूँ मैं कि मैं इस एग्ज़ाम के लिए मैक्स टू मैक्स 60 डेज़ पढ़ा हूँ। मैंने जून वाला अटैम्प्ट दिया था। उस जून वाले अटैम्प्ट में आप देख सकते हैं कि इस जून वाले अटैम्प्ट में मेरे 148 मार्क्स थे। तो जून वाले अटैम्प्ट मैंने अपने मास्टर्स के टाइम पे दिया था। मेरा मास्टर्स जून में आई थिंक 20-21 को मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे एंड एग्ज़ाम वॉज ऑन 26 ऑफ जून एंड मैं उस टाइम पे एग्ज़ाम दिया था। ऑलमोस्ट आई स्टडीड एंड गॉन थ्रू द PYQs फॉर 5 days एंड मेरे को लग रहा था कि नेट तो मेरा हो जाएगा बट आई मिस्ड नेट दैट टाइम बाय 1 क्वेश्चन। सो फिर मैंने उसके बाद मैक्स टू मैक्स 45 डेज़ पढ़ा था शायद। as I can guess in July and August I studied for 45 days and then I stopped my preparation for this exam। फिर मैं दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था और फिर उसके बाद बीच में मेरा ऑलमोस्ट आफ्टर September, October, November फॉर 3 months I didn't prepare for anything। I was completely away from the studies and from last 15 days means if you can see you can assume from 20 of December to 5 Jan I revised the things which I had done previously and I scored this much mark 172 marks। So ये होगी मेरी बात। और मैं ये बताऊंगा कि भाई जो चीज़ें मैं कर रहा था, जो चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही थी, वो ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट्स के लिए वर्क करेंगी। जो मेजरली हम ट्रैप होते हैं वो ये यूट्यूब चैनल्स और एडटेक कंपनी से होते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं जिनने कोर्स लिया था, बाकी चीज़ें की थी, दे वर ट्रैप्ड इन द लूप। दे वर नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें छोड़नी है। क्योंकि भाई जो ये एडटेक कंपनीज वाले हैं भाई, ये लोग 20-20 बार दे के रखे हैं, 25-25 बार दे के रखे हैं, इनकी ऑलमोस्ट एज होने को है, तो इनको तो सारी चीज़ें ईजी ही लगेंगी और ये मेजरली अपने नॉलेज को फ्लेक्स करते हैं। एंड एज पर मी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, इट इज़ नॉट अबाउट फ्लेक्सिंग योर नॉलेज, इट्स अबाउट क्लियरिंग द एग्ज़ाम। जितना भी नॉलेज है कितना परफेक्ट है और कितना यूटिलिटी के साथ आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। तो पहली चीज़, ये यूट्यूबर्स के चक्कर में बिल्कुल मत लगना। ये जो कंपनीज हैं दे आर फॉर द प्रॉफिट, दे विल फ्लैक्स एवरीथिंग दे हैव।
even if there is a single candidate who cleared JRF from their company, their coaching, they will flex it because they want the other students to come for the next attempt. If they will not flex, how you are going to go and take their courses? अगर वो ये बता देंगे भाई कि बिना कोर्सेज के भी तुम आराम से निकाल सकते हो, तो उनकी तो कंपनी बंद हो जाएगी ना। सो मैं वही बता रहा हूँ कि अपने तरीके से आप उनका कोर्स भी ले लेंगे, उसके बावजूद आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आपको अपने पे वर्क करना पड़ेगा, बिना खुद पे वर्क किए आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। और ये उन बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं लेते कंपनीज़ एंड यूट्यूब टॉपर्स भी उनकी बात नहीं करते कि भाई बच्चे कहाँ पे स्टक हो रहे हैं, यहीं पे स्टक हो रहे हैं। सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस, इसके अलावा आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सोल्यूशन टू क्लियर एनी ऑफ द एग्ज़ाम। सो भाई ये टॉपर्स टॉक से बचें, बिकॉज दे आर फॉर देयर प्रॉफिट एंड या they will get the money, they will get the other stuff or whatever the things are there, I don't know, but मैं ऐसा एस्पिरेंट बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों में स्टक होने से कुछ नहीं है। आप अपने पे एनालाइज करिए कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं ये 5 पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज मैंने खुद इस एग्ज़ाम को वो किया है। एंड सेकेंड इज़ रियलिटी ऑफ टॉपर स्टॉक, जो कि 15 आवर्स, भाई 15 आवर्स का सीन बता रहे हैं कि हम 15 आवर्स फॉर 6 मंथ्स पढ़े हैं। आई डोंट थिंक कि दिस एग्ज़ाम रिक्वायर्स 15 आवर्स ऑफ स्टडी फॉर कंटिन्यूसली 6 मंथ्स। अगर आपने अपना मास्टर्स ग्रेजुएशन ठीक ठाक से किया है तो आई डोंट थिंक यू विल रिक्वायर दिस 15 आवर्स। आप 4-5 घंटे भी कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं फॉर 6 मंथ्स, यू आर कंटिन्यूसली रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग, आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। तो आप ये 15 घंटे वाले सीन में बिल्कुल मत फंसिएगा, टॉपर स्टॉक वाले में कोई मतलब नहीं है इसका। दे आर फ्लेक्सिंग द थिंग्स कि थोड़ा डर जाएं बच्चे एंड दे विल कम टू द कंपनी एंड द कोचिंग दे आर गिविंग द इंटरव्यूज़। यूट्यूब चैनल्स की रियलिटी सबको पता है। एंड लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दी कि क्या है यूट्यूब चैनल्स, क्या कर रहे हैं लोग। अब एस्पिरेंट्स क्या करें? तो भाई सिंपल सा फंडा है, आप फोकस करिए अपने पे। आप सबसे पहले लगाइए PYQs। उन PYQs से ये देखिए कि किस पोर्शन से कितना वेटेज है और क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस पे जो आप कवर कर सकते हैं। सेकेंडली, कुछ बोलेंगे भाई सिलेबस तो डिफाइंड ही नहीं है, सिलेबस कहाँ से करें? तो भाई बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए, मेरे को अर्पिता कारवा बहुत बढ़िया लगा, उनका सिलेबस काफ़ी लिमिटेड है, डिफाइंड है। और अड्डा पे ही एक यूट्यूब वीडियो पड़ी है जिस पे उस पे भी उनने डिफाइंड सिलेबस डाल के रखा है। और अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता आपको तो आप कुमार एजुकेशन करके वेबसाइट है, वहाँ पे उनके कोर्सेज पे जाके क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उन टॉपिक्स को आप अपने एंड पे कवर करिए और खुद के नोट्स बनाइए फ्रेंड्स, खुद के नोट्स बनाइए। और जैसे नोट्स बनाने के बाद मैं इंग्लिश लिटरेचर का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने नोट्स बना लिए, ठीक, आपने नोट्स बना लिए। अब उन नोट्स का क्या करना है कि आपको रिवाइज़ करना है प्रॉपर। रिवाइज़ करने के बाद आप उनके मॉक्स लगा लीजिए, मॉक्स लगा लीजिए। अदरवाइज़ व्हाट यू कैन डू, मैराथन्स होते हैं यूट्यूब में, वो आप देख लीजिए। तो ये मैराथन से कवर करिए। आप इससे क्या कर पाएंगे कि आप एनालाइज़ कर पाएंगे कि मेरे को कितना पता है, और इससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे कि भाई चलो ठीक है, इस टॉपिक को मैंने इतना रिवाइज़ किया, इतना टाइम दिया और इतना मेरे को पता है। नेक्स्ट टाइम उस रिवीजन साइकिल में आएंगे, दोबारा से जब रिवीजन साइकिल में आएंगे, हम उन चीज़ों को जो हमको नहीं बन रही थी क्वेश्चंस में, उन चीज़ों को हम अच्छे से याद रख पाएंगे और वही चीज़ें हमको एग्ज़ाम में काम करेंगी। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द लाइज बिहाइंड एंड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द टॉपर्स। मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने एंड पे बता रहा हूँ कि आई वॉज ऑल्सो वेरी अनसर्टेन टिल द रिजल्ट। और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है ये, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, आई विल से इट इज़ नॉट अ बिग डील। You have just been eligible for the assistant professor. A lot of things is ahead of this net. पर लोगों का क्या है, YouTube channels का क्या है, they have glorified it and because of that aspirants are stuck in this loop of giving multiple attempts. आप दीजिए 2-3 अटैम्प्ट दीजिए मैक्स टू मैक्स, मैं तो कहता हूँ 2 अटैम्प्ट दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नियर अबाउट हैं इसके, तो आप दोबारा से एक और अटैम्प्ट दे सकते हैं, 2 से 3 अटैम्प्ट्स, इसके बाद मत दीजिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर इट, यू आर इन द रॉन्ग लूप।
you must change your strategy or you can change your stream as well, because बहुत सारी टीचिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आप बीएड करिए, बाकी चीज़ें करिए, बट इस पे स्टक होके मत रह जाइए. आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनी वन, बट आई एम सेइंग दिस बिकॉज नेट इज़ नॉट द लिमिट. नेट के बाद भी मिनिमम इफ़ यू आर गिविंग PSC ऑल्सो ऑफ एनी स्टेट, मिनिमम 2 से 3 साल लग जाना है आपको जॉब सिक्योरिटी मिलने में. दिस आई एम सेइंग क्योंकि ये आप जब जॉब MP PSC या बाकी स्टेट की PSC क्लियर कर लेंगे, उसके बाद का बता रहा हूँ मैं कि आप तब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाएंगे. आप इसके थ्रू नहीं जा रहे हैं, आप PhD के थ्रू जा रहे हैं. PhD में भी 3 से 4 साल मान के चलिए, इसके बाद आपको इंटरव्यूज़ देते 5 साल मिनिमम, 4 से 5 साल. तो इतना टाइम लग जाना है भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में. नेट इज़ नॉट द लिमिट, नेट इज़ नॉट द एंड. तो जो आपको ये बहुत ज़्यादा हाइपर करके रखा गया है, ये यूट्यूब चैनल्स एंड ये एडटेक कंपनीज द्वारा है. सो लीव दीज थिंग्स, एनालाइज ऑन योर सेल्फ, बी अवेयर, एंड इफ any of you wants me to make my strategy of 2 or 3 months in which you can easily clear your net, you can comment it down. I will make a short duration study timetable which will 100%ly work for you, because this thing has worked for me. And I am saying this mainly because I was away from the study for 3 months, and suddenly I decided that I want to give this June attempt, and I had nothing clue about how the exam is going to come. I gave June attempts, and after that at 45 days were there, I prepared, and majorly 60 to 70% course I क्लियर्ड इन दोज 45 डेज़. और फिर मैंने उनको जस्ट रिवाइज़ किया और लास्ट 15 डेज़ में PYQs लगाए. तो इसके बेसिस पर अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो ये स्ट्रैटेजीज डेफिनेटली आपके लिए वर्क कर जाएगी. सो इफ़ यू वांट द वीडियो ऑन दिस, यू कैन कमेंट इट डाउन. आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन हाउ टू क्लियर इट इन मैक्स टू मैक्स 90 days. 90 days और 120 days, यू कैन मैक्स टू मैक्स. इफ़ यू वांट टू धीरे धीरे करना है तो आराम से 120 दिन पर्याप्त है, 4 months. So this is all about. Thank you for listening.